भारत में ना तो कोई राजनीतिक पार्टी है, ना ही कोई विपक्षी पार्टी है और ना ही कोई सत्ता पार्टी है। भारत में क्या है? भारत में सिर्फ और सिर्फ रूलिंग क्लास है। रूलिंग क्लास को पहचान नहीं पा रहे हैं हम लोग, मतलब वो छूटने में उलझे। हम प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं। अभी इसको फर्दर यहाँ ये जो बड़ी मौलिक चीजें हैं उन्होंने मानसिक तुल्य की, इस पे विस्तार पे हम नहीं जा पाएंगे। हाँ, सार यह है कि जब तक भारतीय शासक वर्ग को सत्ता शक्ति केंद्रों पर से हटाया नहीं जाता, तब तक समस्याओं का स्थायी समाधान संभव नहीं है। हमको तो इस प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन को हमको जानना है, इस पैथोजन को समझना है कि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। मेरे इस डिस्कशन में कम्युनिस्ट मूवमेंट भी शामिल है। कम्युनिस्ट का भी यदि अब वो एक सिद्धांत होता है अर्थशास्त्र में, डीकर्टेलमेंट, मतलब एक पर्दे को हटाने से कुछ संस्थाएं होती है, कॉर्पोरेट्स होते हैं, यदि उनको कॉर्पोरेट के नाम हमारे सामने आते हैं, उनका नाम नहीं आता, जैसे आप जाओगे तो ये कम्युनिस्ट मूवमेंट में भी अरबपति खरबपति बैठे हुए हैं। उसकी टॉप रैंक लीडरशिप, जिसको ब्यूरो वो मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, क्या वो पॉलिट ब्यूरो कहते हैं, उसमें अरबपति खरबपति, और उनकी मेंटलिटी, उनकी मानसिकता भी वो फ्यूडल है, रूलिंग क्लास है, जबकि हमारा कामरेड बेचारा जान तक निछावर कर रहा है इसमें। हाँ, तो जब तक अपन इस चीज को नहीं समझेंगे अपन आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे अध्ययन का निष्कर्ष है, भारत में ना तो कोई राजनीति, एक फ्रेज के रूप में हम इस चीज को डेवलप किया अपने अनुभव से, एक उक्ति के रूप में, कहावत के रूप में, भारत में ना तो कोई राजनीतिक पार्टी है, ना ही कोई विपक्षी पार्टी है और ना ही कोई सत्ता पार्टी है। भारत में क्या है? भारत में सिर्फ और सिर्फ रूलिंग क्लास है। कौन सा रूलिंग क्लास? जिसने समय से, जब देश ट्रांसफर ऑफ पावर की प्रक्रिया चल रही थी, तो उन्होंने अंग्रेजों से ट्रांसफर को, पावर को, जो हैमर बोलते हैं, ले लिया। जैसे वो जुडिशरी में, और जैसे चार्ज टेकन ओवर, हैंड ओवर करते हैं ना, तो वो जैसे हमारे फॉरेन डिपार्टमेंट में उसका हैमर होता है, डीएफओ का एक पावर सिंबल। तो जब डीएफओ को जो चार्ज दे रहा होता, तो वो हैमर उसको, बाकी लिखा पढ़ी तो होती है, चार्ज टेकन ओवर, हैंड ओवर, जो एम्प्लॉयज वो समझते होंगे जो, तो वो इसने ये किया है। इस चीज को अपन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इस रूलिंग क्लास ने अलग अलग नामों से स्वयं ही धारण, इस रूलिंग क्लास ने अलग अलग नामों को धारण कर लिया है। किसी ने और आर्टिफिशियली अपने आप को विभक्त करके रखा है। इसने क्या किया है कि किसी ने स्वयं को नेशनलिस्ट का नाम दे रखा है, नेशनलिस्ट पार्टी। किसी ने घोषित कर रखा कि हम सोशलिस्ट पार्टी है, किसी ने घोषणा कर रखी है कि हमने कम्युनिस्ट पार्टी। कुछ मध्यमार्गी लोग भी हैं, लेकिन वे अंदर से एक ही हैं। उनका प्राकृतिक गुणधर्म, उनका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो रूलिंग क्लास जैसा है। उनकी मानसिकता अधिनायकवाद जैसी है। वे सामंतवादी सोच के और विचारधारा के प्रवर्तक हैं। अब वो मेरे को समय समाप्त होने की मेरे को आदेश आया है। मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।